देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती एवं भारतीय संविधान सभा के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इंदौर के रविंद्र नाट्यगृह में संविधान का महाकुंभ कार्यक्रम के अंतर्गत आम नागरिक शपथ विधि समारोह का आयोजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में किया गया। भाजपा नेता डॉक्टर अक्षय कांति बम की अगुवाई में हुए इस वृहद आयोजन की अध्यक्षता नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भारतीय संविधान सभा के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर यादव ने आगे कहा कि भारत को आज़ादी एक दिन में नहीं मिली, इसके लिए हमें वर्षों संघर्ष करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी से लेकर कई क्रांतिकारियों ने अपनी सर्वस्व निछावर कर वर्षों की गुलामी की बेड़ियों से देश को आजाद कराया। भारत के संघर्ष का कार्य 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक परंपराएं, राष्ट्र की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। छात्रों ने मेरा संविधान मेरा भारत के उद्घोष लगाए। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव छात्रों और प्रोफेसरों से मिले और संविधान विषय पर संवाद किया। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, डॉक्टर महेंद्र सिंह, विधायक मधु वर्मा और रमेश मेंदोला, अक्षय कांति बम, सुमित मिश्रा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के आयोजक भाजपा नेता अक्षय बम ने कहा कि संविधान महाकुंभ का यह आयोजन संविधान निर्माता बाबा साहब को नमन करने के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक परंपरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। उक्त आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सम्मिलित किया गया। शिवम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्ते। हे दीप ज्योति हमें सत्य के मार्ग पर प्रशस्त करो। आपकी यह ज्योति दैनिक अमर रहे भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत माता की शपथ दिलाएंगे और उसके बाद इनकी इच्छा होगी तो रुकेंगे, नहीं तो जा सकते हैं हमारी ओर से। हाँ, वो जो पूरा मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। पर हमारा 2 काम था, एक दीप प्रज्वलन, दूसरा शपथ दिलाना। शपथ के लिए हम सब लोग अपने टोपी लगा लें जो हमें दी है। हमें जो सब लोग अपने अपने, सबके पास अपने अपने टोपियां हैं, बाकी लोगों का हम बाद में करते रहेंगे। बाकी अब टोपी ला दो सबको, टोपी और ला दो, हमने हमारे पास में नहीं। बोलिए भारत माता की, भारत अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भारत माता की, भारत माता की। भाई टोपियां कम पड़ गई क्या हमें? और बाहर भी सामने खड़े जितने लोग वो भी टोपी लगा लीजिए। तो क्या होगा, मैं भी इसकी क्लास ले सकता हूँ। टोपी सब तो लगा लो। माता की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, थोड़ा सा टी-शर्ट जाओ, मैं आपको टी-शर्ट जाए और बना लीजिए। हाँ, लोकतांत्रिक परंपरा और संविधान की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए पंथ निरपेक्ष अपने संवैधानिक मूल्यों एवं कर्तव्यों के प्रति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। मित्रों,
हमारे देशभक्तों ने महाराणा प्रताप से लगाकर शिवाजी तक और अन्य स्वनाम धन्य बड़े बड़े शासकों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हुए अपने आप को इस भारत माता के करके हम सबका सौभाग्य है, जिन्होंने अतीत के कालक्रम की सारी गलतियों के सारे परिणामों को ध्यान में रखते हुए देश का उत्कृष्ट संविधान देने का प्रयास किया और उस संविधान के बलबूते। देखिए, बाबा साहब हमारे लिए बहुत आदरणीय, बहुत पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान की रचना की है। और भारत का संविधान इतने बड़े राष्ट्र को जहाँ एकता की माला में पिरोता है, वहाँ विश्व बंधुत्व का भाव भी पैदा करता है। हमारे समाज के अंदर स्वतंत्रता और समानता का अधिकार भी देता है, और विशेषकर जो समाज के अंदर एक सामाजिक संभाव की प्रेरणा हमें देता है। बाबा साहब ने सिर्फ ये संविधान नहीं दिया, ये हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है। जिस प्रकार हम रामचरितमानस, भागवत गीता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार हम भारत के संविधान का भी सम्मान करते हैं। और इसीलिए बाबा साहब के प्रति भारतीय जनता पार्टी की आदर ही भारतीय जनता पार्टी को सम्मान करती ही है, और सारे देश को भी सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक 10 दिवसीय कार्यक्रम सिर्फ बाबा साहब के जन्मदिन के उत्सव पर पूरे देश में रखा है। सामाजिक समरसता का संदेश लेकर हम गांव-गांव जाने वाले हैं, शहर-शहर जाने वाले हैं, और बाबा साहब का संदेश सबको सुनाएंगे। मुझे तो बहुत गर्व होता है जब मैं बाबा साहब के पंचतीर्थ के बारे में बात करता हूँ, तो पंचतीर्थ जहाँ उनका जन्म हुआ, महू, वो पंचतीर्थ पे स्मारक बनाने का श्रेय मुझे दिया। उस समय मुख्यमंत्री उमा भारती जी थी, उन्होंने मुझे वो श्रेय दिया। तो पंचतीर्थ में से एक बाबा साहब का जन्म स्थल, पंचतीर्थ में से दूसरा स्थान जहाँ बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त की, वहाँ भी तीर्थ बनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। देवेंद्र जी फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वो माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पे लंदन में जहाँ पढ़ाई की जिस स्थान पे, उस स्थान को खरीद कर उन्हें भी एक स्मारक बनाया। तीसरा तीर्थ है बाबा साहब ने जहाँ दीक्षा ली, वह है नागपुर में, जिसको चैतन्य भूमि कहते हैं, दीक्षा भूमि कहते हैं। उस दीक्षा भूमि को भी डेवलप करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला है। देखने को मिला, और इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। क्या कहना चाहिए इस पर? सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने सालों बाद 14 अप्रैल 2025 स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज पूरे देश में हॉलीडे घोषित करी गई है, छुट्टी घोषित करी गई है, महाविद्यालय बंद है, विद्यालय बंद है। तो सर्वप्रथम तो उनका मैं बहुत बहुत यहाँ से नमन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और साथ में जो इस साल 75 वर्ष कॉन्स्टिट्यूशन को पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव जो बना रहे हैं, उसके अंदर ये कहा गया है कि हर कॉलेज को, हर नागरिक को, हर महाविद्यालय को और विद्यालय को कुछ न कुछ 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक कार्यक्रम करना है। उसी कार्यक्रम की संगोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए हमने आज का कार्यक्रम का पूरा आयोजन करा है। माननीय मुख्यमंत्री आपके कार्यक्रम में आए हैं और उन्होंने एक घोषणा की है, योजना की। उस योजना का नाम भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर किया है, जो कामधेनु योजना है। क्या कहना चाहिए? ये आप अगर देखेंगे कि जब से 2023 से सरकार बनी है और आदरणीय मोहन जी यादव ने पूरी सत्ता संभाली है, तब से निर्णय बहुत त्वरित हो रहे हैं और काम बहुत फास्ट हो रहे हैं और एक नई सोच के साथ काम हो रहा है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है और हर्ष होता है कि गायों के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, ये एक स्वर्णिम काम है। बहुत सारे लोग हर जगह पे बोलते हैं, लेकिन मोहन यादव जी वो शख्स है, वो मुख्यमंत्री है जो ये कर दिखा रहे हैं। और जो नई योजना आज ने लाई है, ये किसानों के लिए और जो गौ भक्त है उन सब के लिए बहुत अच्छी कहानी होगी। आपके कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद में बड़ी संख्या में कांग्रेस से लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो लगातार आ रहे हैं। क्या कहना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ना तो मेरे छोड़ने से आ रहे हैं, लेकिन लोग विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग विश्वास के साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग हिंदू के साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग धर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में वो सब चीज़ें देखते हैं जो भारत को सुपर पावर बनाएगा। और जो 2047 की बात करते हैं आदरणीय मोदी जी, मुझे लगता है वो सार्थक होता हुआ। आज आपने जो संविधान का महाकुंभ आयोजित किया, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी विहीन करके संविधान की हत्या की है और आप संविधान का महाकुंभ आयोजित कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए?
अगर उनका ऐसा कहना है तो संविधान में तो ये भी लिखा है कि हर आदमी को वोटिंग का राइट होता है, और अगर आदमी वोट दे देता और उसके बाद उसके साथ गलत होता तो ये गलत बात होती। लेकिन मुझे ये कहते हुए कोई गलत नहीं है कि जिस तरह से मैं काम कर रहा था और जो चीज़ें हो रही थी, लेकिन जब आप सड़कों पर जाते हो, लोगों से मिलते हो, बात करते हो, और जब आप उनकी जानकारियाँ निकालते हो, जब उनके बारे में आप समझने की कोशिश करते हो, तो मुझे ये कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं कि देश का 140 करोड़ पूरा वर्ग, इसमें से मेरे को लगता है 80% आज मोदी जी के कार्यों से खुश है, उनके विकास से सुखी है और आगे बढ़ने की चाह रखता है। आज माननीय कैलाश जी भी आपके आयोजन में उपस्थित है, एक नाटिका का प्रस्तुतिकरण भी उन्होंने देखा और बहुत तारीफ की, क्या कहना चाहेंगे? आज ये जो नाट्य मंचन हम लोगों ने करा, ये एक बिल्कुल कॉमिक के आधार पे था कि संविधान को पढ़ना तो सब चाहते हैं, लेकिन वो आसान बात में या आसान भाषा में कैसे समझा जा सका है, उसका प्रस्तुतिकरण करा और उसको सराहा गया। और उसी के उपलक्ष्य में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने कि आज हम लोगों ने आम नागरिक ने शपथ विधि समारोह के कार्यक्रम में भाग लिया, क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कि ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जजेस हो गए या मंत्रिमंडल हो गया, वही लोग आज संविधान की शपथ होते हैं वो लेते हैं, लेकिन एक आम नागरिक का भी काम है कि वो संविधान की शपथ ले और अपने कर्तव्यों का पालन करे, तभी ये देश वापस से सोने की चिड़िया बन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय कांति बम। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।